हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि सर्कल्स के अंदर से कुछ एरिया हमको निकालना होगा, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्ट क्या होते हैं, जो इसके सर्कल्स के जो पार्ट्स है उसकी क्या क्या टाइप्स है। आपने 10th चैप्टर में सर्कल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि सर्कल्स क्या होता है। अब उसी सर्कल्स के अंदर देखिए, जैसे ये एक सर्कल है तो इसका सेंटर, ठीक है, मान लिया O है, O से लेके A तक ये इसकी क्या रहेगी, रेडियस। ठीक है, 10th चैप्टर में भी आपने कुछ टॉपिक्स इसके पढ़े हुए हैं, वही रिपीट होंगे फिर से। तो O से लेके A तक ये एक रेडियस है, मान लो ये है R यूनिट की। उसके बाद ऐसे ही एक और इसकी रेडियस होगी O से लेके B तक, वो भी R यूनिट की होगी। ठीक है, अब ये दोनों जो रेडियस है सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल भी बना रही होगी। ठीक है, मान लिया हुआ एंगल है थीटा डिग्री का। तो यहाँ पर जो ये O से लेके AB, ठीक है, ये OAB जो ये एरिया बन गया ना, ये एक क्या है, सेक्टर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर कहेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये एक क्या है, माइनर सेक्टर। और ये जो बाकी जो हिस्सा बच गया आपका, ये बाकी जो सर्कल का जो हिस्सा बच गया, ये क्या है, मेजर सेक्टर। इस एरिया को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा है A से लेके B तक, सिर्फ इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये A से लेके B तक जो इस शेप में है ना, इसको क्या कहेंगे हम, आर्क। या तो आर्क कहेंगे या फिर इसको कह सकते हैं हम माइनर आर्क। ठीक है, ये रहेगी आपकी माइनर आर्क। और यहाँ से लेके ये पूरा सर्कल का यहाँ तक B पॉइंट तक, ठीक है, A और B को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, बड़े वाला हिस्सा आपका इस टाइप से, ये आपका क्या है, मेजर आर्क। ठीक है, ये है मेजर आर्क। उसके बाद आपके पास जैसे कोई भी सर्कल है, ठीक है, ये इसके अंदर पेयर ऑफ रेडियस OAB। अब इस पॉइंट को मैंने मिला दिया A और B को, तो ये जो हिस्सा बन गया, ठीक है, मान लो ये पॉइंट O था, इसको P और Q मान लेते हैं। तो ये जो आपका हिस्सा है A, Q, B एंड P, ये जो है ये है एक सेगमेंट। ठीक है, इसको आप सेगमेंट भी कह सकते हो या फिर आप इसको माइनर सेगमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसका मतलब है वो इस माइनर सेगमेंट का ही एरिया पूछ रहा है। उसके बाद ये जो बाकी जो हिस्सा बच गया सर्कल का, ये पूरा जो बाकी हिस्सा बच गया, ये आपका क्या है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद कॉर्ड आपको पता है A से लेके B तक जो है ये लाइन, A से लेके B तक, ये एक क्या है, कॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसके फॉर्मूलाज पर। वो क्या क्या है देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी, या फिर 22/7, और आर मतलब रेडियस। उसके बाद जैसे ये सेक्टर है तो इसका भी एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कहो या फिर माइनर सेक्टर कहो, एक ही बात है। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा क्या है यहाँ पर, ये जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा ना इन दोनों रेडियस की वजह से, ये एंगल होगा आपका थीटा। उसके बाद अब माइनर सेक्टर का हो गया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपका होगा पूरे सर्कल में से, मतलब कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दे हम ये थीटा अपॉन में 360 माइनस
इनटू में पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरा सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दे इस माइनर सेक्टर का एरिया, तो बाकी ये मेजर का बच जाएगा। ठीक है, तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। इसमें से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो। पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस थीटा अपॉन में 360। ठीक है, ये भी इसी का फॉर्मूला है। उसके बाद जो ये सेगमेंट है, अभी ये जो सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर आप कहिए माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट। अगर हम इस सेक्टर में से, सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है, सेक्टर ओ ए पी बी में से माइनस कर दे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए बी। ठीक है, इस पूरे सेक्टर में से इस टाइप से है ये पॉइंट है ओ ए बी और यहाँ पर है पी। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ये जो आपका ट्रायंगल है ओ ए बी, इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये खाली सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो सेक्टर का एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो ये आपका माइनस सेगमेंट का जो एरिया है वो आ जाएगा। अब दूसरा इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है आर स्क्वेयर इंटू में थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई माइनस हाफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आर का मतलब है रेडियस, थीटा मतलब ये जो एंगल रहेगा आपका जितने भी डिग्री का वो, पाई का मतलब आपको पता ही है, और साइन थीटा मतलब यहाँ पे थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी 60, 45, 30, 120 जो भी रहेगी वो आप यहाँ रखोगे और उसको सोल्व करोगे। डायरेक्ट आपको जो ये माइनर सेगमेंट है ना इसका एरिया मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या तरीका है, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो कैसे निकलेगा, आप एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर हम सर्कल में से माइनर सेगमेंट को हटा देंगे, इस पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट को हटा देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है वो है ये जो ए से लेके बी तक जो आर्क थी इसकी लंबाई कैसे निकाले, ए से लेके बी तक की आर्क की, तो लेंथ ऑफ आर्क वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, आर यहाँ पर वही रेडियस, थीटा मतलब ये एंगल, तो इस फॉर्मूले से लास्ट वाले से आप ए से लेके बी तक जो ये आर्क है ना सिर्फ इसकी लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो ये सेक्टर है आपका, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ सेंटर, यहाँ पे थीटा, ये आर यूनिट की दो रेडियस, तो ये जो ए से ले बी तक, ए से लेके बी तक जो ये आर्क है इसकी लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। तो गाइज ये था सॉल्यूशन, ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।